Hello everyone. So today we'll be continuing with part 3 of chapter 1 of grade 11th biology, the living world. Okay? तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या नीड है क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की, फिर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, फिर हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बात करी थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, राइट। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम किस बेसिस पे वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे अराउंड होते हैं उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं। ठीक है, क्या बेसिस होता है? तो अगर आपको याद हो तो वो बेसिस होता है इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो चीजें, जो कैरेक्टर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, उसी के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। और कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम क्या था? टैक्सा। ठीक है, और टैक्सा क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमने हमारे पार्ट 2 में, दैट इज लास्ट वीडियो में कवर की थी। अब हम आगे चलेंगे जहां पर हम वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, उनको याद करने का हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा वे होता है। ठीक है, एक चीज है जिसके थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, वो मैं सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ और विद रिस्पेक्ट उसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लिखती हूँ, और फिर वन बाय वन करके हम हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस लिख रही हूँ पहले। क्या है वो सेंटेंस? कीप pots clean और family gets sick। ठीक है, तो क्या है वो सेंटेंस? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ओके, अब इसके फर्स्ट वर्ड्स को देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट वर्ड को देखेंगे और उससे पता करेंगे कि क्या है। देखो, के स्टैंड्स फॉर किंगडम। किंगडम, ओके, सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है? किंगडम। देन पी स्टैंड्स फॉर फाइलम। पी क्या होता है? फाइलम, या फिर आप इसे कह सकते हो डिवीजन। ओके, नेक्स्ट इज C, clean, C stands for class। C का मतलब क्या होता है? क्लास। फिर O का मतलब ऑर्डर। O का मतलब ऑर्डर। फिर F stands for फैमिली। ठीक है, F stands for फैमिली। Then gets का G stands for जेनेरा या फिर जीनस, जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो जेनेरा या फिर जीनस को रेफर करता है, राइट। तो G stands for जीनस, जो हमारी सेकेंड लास्ट कैटेगरी होती है। एंड S stands for स्पीशीज। लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पीशीज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो स्पीशीज है वो हमारी लोएस्ट कैटेगरी है, और जो हमारा किंगडम है वो हमारा बिगेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, किंगडम जो है वो हमारा बिगेस्ट कैटेगरी है। क्लियर हुई ये चीज? तो दोबारा बता रही हूँ, एक बार फटाफट से इसे देख लो। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। K stands for किंगडम। किंगडम क्या है? सबसे बड़ी कैटेगरी। ऐसे इंक्रीज हो रही है, इस वे में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, K stands for किंगडम, P stands for फाइलम और डिवीजन। अभी आप देखोगे इन दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। C stands for
class, O stands for order, F stands for family, G stands for genera and S stands for species. और जो हमारी species होती है वो सबसे lowest category होती है, ठीक है। एक और चीज जो हमने यहाँ पे याद रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज कम होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस टेबल के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जितनी भी हमारी सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच की, जिनको हम ग्रुप करते हैं कैटेगरीज में, सिमिलैरिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज विल एंड एट किंगडम। बहुत ही बेसिक चीज है, बस आप एक ये चीज याद रख लो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा, स्पीशीज। फैमिली से फैमिली होता है। चलो, ये आज की वीडियो के जितने भी नोट्स कवर होंगे, जितना भी टॉपिक कवर होगा, उसके सारे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड होंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से सबसे छोटा क्या था हमारे पास? स्पीशीज। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा वो लिख देती हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। इसी के रेफरेंस में हम एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या आ रहा है हमारे पास? स्पीशीज, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरी स्पीशीज है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का। किसका ग्रुप होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है। तो बस आपने क्या याद रखना है कि स्पीशीज क्या है मेरा? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या सेम होता है? क्या होता है? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो स्पीशीज क्या है मेरा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ओके। और दो अलग अलग अगर स्पीशीज है, कोई भी दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उनमें क्या होगा? देखो स्पीशीज में क्या डिफरेंट होता है। से एक स्पीशी ए है, एक स्पीशीज है, ग्रुप है बी, ठीक है। तो इन दोनों में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब किससे रिलेटेड है? उसके स्ट्रक्चर से, उसके साइज से, उसकी शेप से। तो दो स्पीशीज में क्या डिफरेंस होता है? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्पीशीज कंप्लीट हो गया। स्पीशीज क्या है? सबसे छोटी कैटेगरी है। क्या है? ये उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कुछ कॉमन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। और अगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उसमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा। अब हम सेकेंड पे आते हैं, जीनस। दोबारा लिख देती हूँ मैं इसे, रब हो गया गलती से। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या है? जीनस। सेकेंड क्या है? जीनस। अब देखो स्पीशीज हमारा हो गया, ठीक है। स्पीशीज हमारा हो गया। स्पीशीज से बड़ा जीनस, तो जीनस क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जिनमें क्या होंगे? कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। जैसे स्पीशीज में क्या होता है? स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही हमारा जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीनस क्या हो गया मेरा?
ग्रुप ऑफ स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आप कह सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, वो क्या है? फर्स्ट इज सोलैनम, देखो इधर देखो बोर्ड पे, सोलैनम, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट है। देखो दो होते हैं हमारे पास, ये हमारा जीनस है, ठीक है, ये हमारा जीनस है सोलैनम। सोलैनम पोटैटो भी होता है, पोटैटो जिसका नाम होता है सोलैनम ट्यूबेरोसम, विच इज माई पोटैटो। और ऐसे ही क्या होता है सोलैनम ब्रिंजल के लिए, ब्रिंजल पोटैटो और ब्रिंजल, सोलैनम मेलोंजिना, क्या होता है? सोलैनम मेलोंजिना, ठीक है, ये किसके लिए होता है? ब्रिंजल के लिए होता है। देखो मैंने कल भी ये चीज समझाई थी कि जो हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, मतलब कि जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसको रेफर करता है? जीनस को रेफर करता है। अगर आपने इन दोनों के साइंटिफिक नेम में कोई सिमिलैरिटी नोटिस करी हो तो वो ये है, सोलैनम, सोलैनम, है ना। तो इसीलिए ये सेम है क्योंकि सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलैनम से। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ये दो डिफरेंट स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक एपिथेट देखो अलग अलग है। इसका ट्यूबेरोसम है, इसका मेलोंजिना है। ट्यूबेरोसम फॉर पोटैटो एंड मेलोंजिना फॉर ब्रिंजल। क्लियर हुई? ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है इसका, पैंथेरा। आपने कभी अगर ये पढ़ा होगा कि जो हमारा टाइगर होता है, जो हमारा लॉयन होता है और जो हमारा लेपर्ड होता है, इन तीनों में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो, इसलिए होती है क्योंकि ये सारे सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आ रहा है मेरे पास? पैंथेरा। सेकेंड इज पैंथेरा। मेरा टाइगर, लॉयन और लेपर्ड तीनों इससे बिलोंग करते हैं। लायन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो फॉर लायन। देन मैंने क्या बोला? लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस। लेपर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैंथेरा पार्डस। और ऐसे ही टाइगर के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैंथेरा टिग्रेस, ठीक है। तो इन तीनों में पैंथेरा 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 कॉमन है। मतलब क्यों कॉमन है? क्योंकि ये सब सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा। ये चीज अच्छे से क्लियर हुई? ऐसे ही हमारे पास एक जीनस होता है फेलिस। फेलिस जीनस इज फॉर कैट्स। फेलिस, फेलिस किसके लिए होता है? कैट्स के लिए होता है। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से? तो जीनस क्या हो गया हमारा? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज विच हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। हमने किसका एग्जांपल देखा? सोलैनम का एग्जांपल देखा, पैंथेरा का एग्जांपल देखा, फेलिस देखा, सोलैनम, सोलैनम ट्यूबेरोसम दैट इज पोटैटो एंड सोलैनम मेलोंजिना दैट इज ब्रिंजल। पैंथेरा, पैंथेरा लियो दैट इज फॉर लायन, पैंथेरा टिग्रिस दैट इज फॉर टाइगर, एंड लेपर्ड के लिए क्या था? पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और फेलिस किसके लिए होता है? कैट्स के लिए होता है। ओके, ये हमारा ये फिनिश हुआ जीनस वाला। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज जो नेक्स्ट आ रहा है स्पीशी। जीनस क्या था? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज था। ऐसी फैमिली क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस हो जाएगा, ठीक है। फैमिली क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस हो जाएगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ फैमिली नाउ। थर्ड इज फैमिली। फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस विच हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं, जब हम फैमिली को ग्रुप कर रहे होते हैं, तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन सी? दो टाइप की हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं, वेजिटेटिव
एंड रिप्रोडक्टिव। ये दो टाइप के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब भी हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो फैमिली के लिए क्या होता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और फैमिली होता क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं फैमिली के। फर्स्ट, सोलानेसिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या आ रहा है, सोलानेसिए, ठीक है, सोलानेसिए। ये सोलानेसिए में कौन कौन से जेनेरा आते हैं, अभी हमने सोलानम के बारे में पढ़ा था, जिसमें सोलानम ट्यूबरोसम और सोलानम मेलेंजिना दैट इज पोटैटो एंड ब्रिंजल आ रहा था, तो वो, ठीक है, एक जेनेरा सोलानम आता है इसमें, क्योंकि फैमिली हमारा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा ही तो है, तो इसमें अलग अलग जेनेरा ही तो आएंगे। तो एक जेनेरा कौन सा होता है, सोलानम होता है, एक इसमें आता है पेट्यूनिया, और एक आता है इसमें दतूरा। ये तीन जेनेरा इसमें आते हैं और फैमिली होती है हमारी सोलानेसिए। क्लियर हुई ये चीज, कौन कौन से आते हैं, सोलानम आता है, पेट्यूनिया आता है और दतूरा आता है। अब मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल दिया था इसी के साथ, सोलानम के साथ एक और एग्जांपल दिया था, पैंथेरा का, राइट, पैंथेरा का और फेलिस का। तो पैंथेरा जेनेरा और फेलिस जेनेरा दोनों एक ही में फैमिली में आती है, फेलिडे। कौन सी फैमिली में आती है, फेलिडे। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल्स हैं जो मैं ले रही हूँ। फेलिडे में कौन कौन सी आती हैं, पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा में मेरा क्या क्या था, लायन था, टाइगर था और लेपर्ड था, और फेलिस में क्या था, कैट्स था। तो फेलिडे इज द फैमिली ऑफ पैंथेरा एंड फेलिस। क्यों, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च भी करो तो आपको मिलेगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं लायन और कैट में, लेपर्ड और कैट में, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। और ऐसी हमारी जो डॉग्स की फैमिली होती है, डॉग्स जिस फैमिली में आते हैं उसको हम बोलते हैं कैनिडे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैनिडे। तो ये हमारा फैमिली भी फिनिश हो गया। फैमिली में हमने क्या पढ़ा कि एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, और हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया। फिर हमने इसके एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल हमने लिया सोलानेसिए, जिसमें तीन जेनेरा आ रहे हैं मेरे, सोलानम, पेट्यूनिया और दतूरा। फिर हमने फेलिडे के लिए पढ़ा, फेलिडे में क्या क्या आ रहा है मेरा, पैंथेरा और फेलिस। फिर हमने डॉग्स की फैमिली के बारे में पढ़ा, कैनिडे। तो यही तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। मेरा फैमिली भी फिनिश हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। फोर्थ इज ऑर्डर। अब देखो, स्पीशीज हो गया, ये था ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। जेनेरा हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फिर फैमिली हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। अब क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज, इसमें वो फैमिलीज कंसिडर होती हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, फैमिलीज जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताती हूँ इसको आपका। प्लांट्स के लिए अगर आप लोग, जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, जो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है, वो है पॉलीमोनियलेज। क्या है, पॉलीमोनियलेज, ठीक है। पॉलीमोनियलेज ये किस पे बेस्ड होता है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें दो आते हैं हमारे, सोलानेसिएस, जो अभी हमने पढ़ा ना, सोलानेसिए, राइट। तो सोलानेसिए
और हमारी एक और फैमिली इसमें आती है कॉन्वोल्व्यूलेसिए। कॉन्वोल्व्यूलेसिए, ठीक है। कौन सी आती है? कॉन्वोल्व्यूलेसिए और सोलानेसिए। किस में आती है? पॉलीमोनियल्स में। और किसके बेसिस पे होता है ये? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। किस पे होता है? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। ओके, एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। देखो, अगर आप कंटिन्यूएशन में देखो, पहले जब हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ा उसमें हमने पढ़ा ट्यूबरोसम, ठीक है, मेलंजना, जो हमारा क्या था? पोटैटो था और ब्रिंजल था। फिर हम हमारे आए किस पे? जेनेरा पे। जेनेरा में हमने उसके बारे में पढ़ा सोलानम, कि वो दोनों सेम जेनेरा के हैं, सोलानम ट्यूबरोसम और सोलानम मेलंजना। फिर हम आए उसकी फैमिली पे। फैमिली में वो कौन से पे है? किसमें है? सोलानेसिए पे है, जहाँ पे उसके साथ पेट्यूनिया और दतुरा भी आता है। फिर हम उसके ऑर्डर पे आ गए, जहाँ पे सोलानेसिए फैमिली और कॉन्वोल्व्यूलेसिए फैमिली दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आती हैं, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो एक ऑर्डर में गिवन है, वही ऑर्डर मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट कार्निवोरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्निवोरा। कार्निवोरा, अभी हमने पढ़ा फेलिडे और कैनिडे के बारे में, कि फेलिडे इज फॉर कैट्स एंड कैनिडे इज फॉर डॉग्स। तो यही आया है इसमें। कार्निवोरा में जो दो फैमिलीज आती हैं वो होती हैं फेलिडे और कैनिडे, ठीक है। तो दिस इज फॉर कैट्स एंड दिस इज फॉर डॉग्स। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम इस टेबल में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम हुई जा रही है, राइट। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी, जब मैंने पूरा इसके बारे में लिखा था। मैंने यही चीज एक्सप्लेन करी थी, दैट एज वी गो अबव इन द टेबल द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? क्यों भाई? ऑफ कोर्स सी बात है, जो स्पीशीज होंगी उनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जेनेरा में उससे कम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फैमिली में उससे भी कम है, ऑर्डर में उससे भी कम है, राइट। क्योंकि फेलिडे और कैनिडे, अगर आप कैट्स एंड डॉग्स का देखो तो इनमें कम है कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू ओनली कैट्स, राइट। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब हम आगे। फेलिडे में मैंने आपका कैट्स भी बताया था बच्चे, और आपको एक और चीज बताई थी कि इसमें पैंथेरा वाला भी आता है। पैंथेरा जिसमें हमारा आता है लायन, टाइगर और लेपर्ड। क्लियर हुआ? तो इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू इन दोनों में, है ना। इसीलिए हम कहते हैं द अबव द टेबल द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर हुई ये चीज? फिफ्थ हम पढ़ते हैं। फिफ्थ क्या हो गया? अब हमने क्या ऑर्डर भी पढ़ लिया भाई। ऑर्डर क्या है? असेंबलेज ऑफ फैमिलीज है। अब क्या आ रहा है? क्लास। क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। आ जाओ, क्लास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। ओके, चल अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देती हूँ आपको। मेमेलिया क्लास होती है हमारी, मेमेलिया। मेमेलिया में क्या आता है हमारा? मेमेलिया में प्रीमता आता है, प्रीमेटा, और हमारा कार्निवोरा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। कार्निवोरा क्या है? हमारा एक ऑर्डर ही तो है जिसमें हमारा कैनिडे और फेलिडे आता है, ठीक है। तो प्रीमाटा में क्या क्या आता है आपका? मोंकी, गोरिल्ला और गिबोन। मोंकी, गोरिल्ला और गिबोन आता है। और कार्निवोरा में क्या आता है मेरा? कार्निवोरा में टाइगर, कैट्स और डॉग्स, राइट। टाइगर नहीं, आप बेसिकली कह सकते हो पैंथेरा फैमिली आती है, फेलिस फैमिली आती है, और कैनिडे, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज?
क्लास भी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं फाइलम पे या डिवीजन पे। अगेन फाइलम या डिवीजन जो हमारा सेकंड लास्ट है वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास ही तो होगा, है ना, क्लास ही तो होगा। तो आपने देखा ये कितना ही बेसिक है, बस आपको ये याद रखना है, ये चीज याद रखना है, आप बहुत ही आराम से इसको लर्न कर सकते हो। और इसको याद करने के लिए मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में आपको एक सेंटेंस बताया था, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। उसके थ्रू कितने आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या आ गया मेरा, फाइलम या फिर डिवीजन। अच्छा मैंने आपको कहा था कि फाइलम और डिवीजन अलग अलग चीजें हैं जब मैं इसका टेबल लिखवा रही थी, तो उसी के बारे में अभी हम बात करते हैं। फाइलम किसके रेफरेंस में होता है, फाइलम इज रेफरेंस टू एनिमल्स। जब एनिमल्स में हम क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप करते हैं उसको हम फाइलम कहते हैं, ठीक है। और डिवीजन इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। तो अगेन फाइलम या फिर डिवीजन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड एनिमल्स या क्लोज रिलेटेड प्लांट्स, ओके। अब कॉर्डेटा एग्जाम्पल होता है फाइलम का या फिर डिवीजन का, एक ही एग्जाम्पल है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में अब आप देखना कितनी सारी आपकी क्या आ रही होंगी, क्लासेस आ रही होंगी। देखो पहला आता है फिशेस की क्लासेस आती है, फिशेस आती है इसमें, एम्फीबियंस आते हैं इसमें, रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, मैमल्स इसमें आते हैं, और क्या आते हैं इसी के साथ साथ हमारी बर्ड्स, ठीक है। तो जो हमारा फाइलम या हमारा डिवीजन होगा वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड एनिमल, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लास ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉर्डेटा, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर हुई ये चीज। लास्ट पे आ जाते हैं फटाफट, फिर इसका एक क्विक रिव्यू लेंगे और फिर हम इसकी एड्स के स्टार्ट कर देंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेवेंथ और लास्ट क्या आ रहा है मेरा, किंगडम। किंगडम क्या हो जाएगा, अगेन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम या फिर डिवीजन। और हमारे पास बेसिकली दो ही किंगडम्स बेसिक होते हैं, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। एनिमेलिया फॉर एनिमल्स एंड प्लांटे फॉर प्लांट्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो क्या है, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। ये किसके लिए है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फाइलम, फाइलम में एनिमल्स आ गए, है ना। ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड डिवीजन, डिवीजन में प्लांट्स आ गए। क्लियर हुई ये चीज। ये ही दो बेसिक हमारे किंगडम्स होते हैं जो अभी तक हमने देखने, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज अच्छे से, ओके। अब ना मैं इसका क्विक रिव्यू दे रही हूँ बड़े फास्ट तरीके से कि ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगेन मैं इसका वो लिखती हूँ और क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर हम टैक्सोनॉमिकल एड्स से शुरू करते हैं, ओके। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, है ना भाई। तो हमने स्टार्ट किससे किया था, हमने स्टार्ट किया था स्पीशीज से। स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होता है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया ट्यूबरोसम का, मेलोंजिना का, दैट इज पोटैटो एंड ब्रिंजल। फिर आया हमारा जेनेरा। जेनेरा क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होता है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया सोलैनम, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलोंजिना, ठीक है। फिर फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनेरा, इसमें हमने क्या देखा था, सोलानेसिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई अच्छे से।
यहाँ तक क्लियर हो गया? फैमिली तक। फैमिली में हमने क्या देखा था? सोलानेसिया, जिसमें मैंने आपको बताया था सोलानम भी आता है मेरा इसमें पेट्यूनिया भी आता है और मेरा इसमें दतुरा भी आता है। एक और फैमिली के बारे में हमने बात किया था, फेलिडे, जिसमें हमारा पैंथेरा भी आता है और फेलिस भी आता है। फिर हमने बात किया ऑर्डर पे क्या हो गया? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिली हो गया। एग्जांपल्स क्या लिए हमने? पॉलीमोनियल्स, जिनमें कॉन्वोल्वुलेसिए और सोलानेसिया आता है, और दूसरी चीज हमने कार्निवोरा ली, फेलिडे और कैनिडे आता है। फिर आ गए हम क्लास पे। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्डर्स होता है। क्लास में हमने क्या लिया? मेमेलिया, जिसमें क्या आ रहा है? प्रीमेटा भी आ रहा है और कार्निवोरा भी आ रहा है। फिर हम आए फाइलम या फिर डिवीजन पे, जो क्या था? ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लास था। एग्जाम्पल क्या लिया हमने इसका? कॉर्डेटा, जिसमें हमारा रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस आता है। और फिर हमने लास्ट बात करी किंगडम के बारे में, जो हमारे दो किंगडम्स हैं, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। किंगडम एनिमेलिया फॉर एनिमल्स एंड किंगडम प्लांटे फॉर प्लांट्स। ओके, तो ये अभी तक हमने हमारा टैक्सोनॉमिक जितनी भी कैटेगरीज हैं, सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी भाई, ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एक के बाद एक सब क्लोज रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, राइट। तो आई होप ये सारी चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, राइट, उसको मैं पढ़ के बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या है। देखो, उसमें पहला कह रहा है कॉमन नेम गिवन है, जैसे मैन का मैंने कल बताया था साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम हो गया। तो इसका जीनस क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा, फैमिली होमिनाडे हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्रीमेटा, क्लास मेमेलिया, वही है जो भी हमने पढ़ा है। और डिवीजन कॉर्डेटा अगेन, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा है। ऐसी हाउस फ्लाई का क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा? मुस्का, और फैमिली क्या हो जाएगा? मुस्कीडे, इजी। फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा और फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा, ओके। देन मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, तो जीनस क्या हो गया? मैंजीफेरा। इसकी फैमिली होता है अनाकार्डिएसिए, ठीक है, अनाकार्डिएसिए, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सैपिनडेल्स। फिर इसकी क्लास होती है डायकोटिलिडेना, ओके। और फिर इसका डिवीजन या फाइलम होता है हमारा एंजियोस्पर्मे। वीट इज त्रितिकम एस्टिवम, त्रितिकम इसकी वो हो गया, जीनस हो गया, फैमिली होगा पुआएसी। फिर हमारा ऑर्डर हो जाएगा पुआएल्स, क्लास हो जाएगा मोनोकोटिलिडोनिया, और जो हमारा डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा एंजियोस्पर्मियम। तो मेनली आपको इसके साइंटिफिक नेम्स ही याद करने हैं। वंस आपको इसके साइंटिफिक नेम्स याद हो गए तो आपको जितने भी आगे है ना, जितना भी पूछा हुआ है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 4 ही है जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसी को हम याद कर लेंगे। चलो अब हम आगे आते हैं, आगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगेन आई एम टेलिंग कि आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक कवर होगा, जहां तक भी टॉपिक कवर होगा आज की वीडियो में, उतने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइडेड होंगे, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होगा, ठीक है। आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, और फिर आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, एड का मतलब समझते हो? एड, फर्स्ट एड मतलब हेल्प, है ना। एड मतलब हेल्प। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम वेरियस प्रोसीजर्स की बात करते हैं, वेरियस टेक्निक्स की बात करते हैं, जो हमें क्या प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं? स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। क्या प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं?
स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ताकि आगे हमने कभी भी इसके बारे में कोई रिसर्च करनी हो, हमने कोई भी स्टडी करनी हो तो हमारे काम आए, right? So it refers to various techniques and procedures which are used to preserve information about specimens and as well as specimens. ठीक है, ये अब जो ये हम प्रिजर्व करते हैं ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो हमें वेरियस स्टडी में हेल्प करवाती है। ओके, हमारे पास जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, हमारे पास इन टोटल 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो एनसीईआरटी में जिसके बारे में ब्रीफ गिवन है, और फिर कुछ अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, उसी को हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में बात देखो, फर्स्ट हमने बात करी हुई है हर्बेरियम की। किसकी बात करी हुई है? हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या होता है? समझो इस चीज को। हर्बेरियम में हम प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं। तो प्रिजर्वेशन किसकी होती है यहाँ पे? प्लांट स्पेसिमेंस की प्रिजर्वेशन होती है। उसके बाद हम आगे क्या कह रहे हैं? हम आगे कह रहे हैं कि हम ना अब इसके स्टेप्स देखते हैं। देखो स्टेप्स जो है ना, इसके मैंने 7 बेसिक स्टेप्स नोट डाउन किए हुए हैं। मैं अभी तो बोर्ड पे सारे नहीं लिखवा पाऊंगी, बट जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड होंगे उसमें आपको सारे स्टेप्स क्लियरली गिवन होंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेप्स। ठीक है, इसके हम स्टेप्स के बारे में आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फील्ड ट्रिप करना, सर्वे करना। ये सारी चीजें जानना कि भाई यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स फाउंड है, यहाँ पे क्या क्या चीजें फाउंड है। तो फील्ड ट्रिप करना पहला स्टेप क्या हो गया? फील्ड ट्रिप करना। सेकंड चीज, अब हमने फील्ड ट्रिप करी, हमने सर्वे कर लिया, फिर जितने भी टाइप ऑफ स्पेसिमेंस होंगे उन सारे टाइप्स को कलेक्ट कर लेना। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ टाइप स्पेसिमेंस। थर्ड, अब स्पेसिमेन, ठीक है, सपोज मैंने एक प्लांट की एक लीफ को सपोज कलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे ये प्लांट जो है ये फाउंड होता है। फिर मैं उसे प्रेस करती हूँ लीफ को, उसको ड्राई करती हूँ। नॉट ओनली लीफ, जो हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं उसको प्रेस करके ड्राई करा जाता है। फील्ड ट्रिप या सर्वे, कलेक्शन ऑफ टाइप स्पेसिमेन, कलेक्ट हो गया तो उसको हम प्रेस करेंगे, ड्राई करेंगे, और फिर क्या करेंगे? हम उसे एक हर्बेरियम शीट आती है, हर्बेरियम शीट आती है जिसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती है। क्या होती है? 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर। 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर इसकी हर्बेरियम शीट्स की डायमेंशन होती है। हमने उसे प्रेस कर लिया, हमने उसे ड्राई कर लिया, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे? हर्बेरियम शीट पे माउंट कर देंगे फेविकॉल से या सेलो टेप से। उसे हम हर्बेरियम शीट पे चिपका देंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? फिर उसके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं जैसे सीड्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसको हम सेपरेटली एक प्लास्टिक का बैग आता है ना, उसमें डाल के, जो जिपलॉक्स आते हैं, जिपलॉक पाउचेस, उसमें डाल के उसी शीट के साथ उसको लगा देते हैं। जितने भी हमारे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं, सीड्स हो गया, फ्लोरल पार्ट्स हो गया, सभी को। उसके बाद हम उसकी लेबलिंग करते हैं, और याद रखना कि उस प्लांट स्पेसिमेन को जिस हम जिपलॉक में डाल रहे हैं उसमें एक प्रिजर्वेशन के लिए एक मटेरियल डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं 0.01% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन किसके हेल्प से होती है? 0.01% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो ये मेरा हर्बेरियम फिनिश हो गया। हर्बेरियम में हमने क्या पढ़ा? हर्बेरियम में हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम किसकी प्रिजर्वेशन करते हैं? प्लांट स्पेसिमेंस की प्रिजर्वेशन करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस की प्रिजर्वेशन करते हैं। हमने इसके स्टेप्स पढ़ लिए, फील्ड ट्रिप या सर्वे, कलेक्शन ऑफ टाइप स्पेसिमेंस, फिर हमने उसको प्रेस किया, ड्राई किया, उसके बाद हमने क्या किया? उसको हमने हर्बेरियम शीट पे माउंट कर दिया फेविकॉल से, सेलो टेप से, ठीक है, उसको लगा दिया। फिर हमने क्या करा? उसके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं जैसे सीड्स हो गए किसी प्लांट के कुछ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उसको अलग जिपलॉक पाउचेस में अटैच कर दिया। उसके बाद हमने इसकी लेबलिंग कर ली और फिर हमने प्रिजर्व कर दिया उसे। जब हम लेबलिंग करते हैं ना तो वहां पे हम क्या क्या मेंशन करते हैं? कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है, डेट और जगह। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, डेट और प्लेस।
जहां से वो फाउंड हो रहा है और किसने उसे फाइंड किया है, उसका नाम। ठीक है, तो ये 5 चीजें होती हैं जो हम लेबलिंग में डालते हैं, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, डेट, जगह और किसने उसे ढूंढा है। क्लियर हो गई ये चीज। प्रिजर्वेशन किसकी हेल्प से करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड की हेल्प से करते हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब हम सेकंड पे आते हैं, हर्बेरियम, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट इज बोटानिकल गार्डन्स। ये तो भाई आपने विजिट भी करे हो सकते हैं, आप में से कईयों ने इसे विजिट भी किया हो सकता है। बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन में बच्चा क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टेट में जाओ तो आपको वहां पे जरूर एक बोटानिकल गार्डन मिलेगा। उसमें ना लिविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे हर्बेरियम में हमने क्या किया, उसको प्रेस किया, ड्राई करा, इन ऑल क्या होता है, वो मर ही तो जाते हैं ना प्लांट, प्रिजर्व जरूर करते हैं हम उसे, बट वो लिविंग प्लांट जैसा तो नहीं होता ना। बोटानिकल गार्डन में आपको लिविंग प्लांट्स देखने को हेल्प करते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होती है, जैसे यहाँ प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, उसको हम स्पेसिमेंस यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है। वो एक बेसिकली एक गार्डन होता है जहाँ पे सारे आपको लिविंग प्लांट्स अलग अलग टाइप के दिखेंगे। मोस्टली आप जितने भी हिल स्टेशंस पे जाओ तो आपको ये बोटानिकल गार्डन वहां जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम इसके वेरियस यूजेस का है, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, अगेन जो टैक्सोनॉमिकल एड का यूज होता है कि हम उसके वे से जितना भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जितनी भी हमारी स्टडीज हो रही हैं वो उसी के हेल्प से होती है, राइट। तो ऐसे जो हमारे बोटानिकल गार्डन्स हैं वो भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और उनमें क्या किसकी कलेक्शन होती है, लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली को जरूर लिखते हैं। प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, डेट, प्लेस और किसने ढूंढा। ऐसे यहाँ पे हम उसका क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं और फैमिली का नाम लिखते हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है। जो सबसे पहला बोटानिकल गार्डन था वो 1544 पीसा इटली में फाइंड था। फर्स्ट कब था, 1544 पीसा इटली में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। ओके, उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम और इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हमारा लखनऊ में है, होवरा, होवरा है ना एक, वहां पे भी है इंडिया का। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और जो हमारा बोटानिकल गार्डन है इंडिया का बोटानिकल गार्डन वो हमारा होवरा इंडिया में। ओके, लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बोटानिकल गार्डन भी क्लियर हो गया, हर्बेरियम भी क्लियर हो गया। अब आगे भी देख लेते हैं फटाफट बड़ी जल्दी से, इसको फिनिश कर देंगे आप चैप्टर को। नेक्स्ट इज म्यूजियम। थर्ड क्या होता है मेरा, म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम तो आपने भी विजिट करे होंगे, डॉल म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम, ऐसे एनिमल्स का म्यूजियम होता है, प्लांट्स का म्यूजियम होता है। तो यहाँ पे भी हम प्रिजर्व प्लांट्स को और एनिमल स्पेसिमेंट्स को रखते हैं ताकि उसे लोग देख पाए। ठीक है, किसको रखते हैं, प्रिजर्व प्लांट्स को और एनिमल्स को रखते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, स्पेसिमेंट्स को ड्राई करा जाता है, या तो हम स्पेसिमेंट्स को ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं या फिर हम उसे कंटेनर में प्रिजर्व करते हैं। याद रखना, यहाँ पे 2 चीजों से हम स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जो हमारे प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं या तो हम उसे ड्राई करके प्रिजर्व कर लेते हैं या फिर हम उसे कंटेनर जार्स में रख के प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटेनर में हम या तो उसे जार में कंटेनर में प्रिजर्व करेंगे या फिर हम उसे एज ड्राई स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व करेंगे। जब हम कंटेनर या जार में प्रिजर्व कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को, जितने भी मेरे इंसेक्ट्स हैं उनको हम किस में डालते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में डालते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको किल कर देते हैं और फिर उसकी पिनिंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जितने भी, उसको हम स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। बर्ड्स को, मैमल्स को स्टफ और प्रिजर्व करा जाता है, और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है हमारा फोर्थ जो है इसका, वो होता है जूलॉजिकल पार्क्स। वी ऑल हैव बीन टू जूलॉजिकल पार्क्स भाई। यहाँ पे क्या दिल्ली में एनजेडपी नेशनल जूलॉजिकल पार्क, राइट। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, क्या देखते हो आप जूज में? जूलॉजिकल पार्क, या फिर आप इसे जू भी कह सकते हो, जो आप कहते हो, ओके। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में जानते हैं। एनिमल्स को रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और उनका ह्यूमन केयर होता है। देखो उनको खाना भी मिलता है, उनको नहाया भी जाता है, उनको सारी चीजें होती है ना, उनको ह्यूमन केयर होते हैं। और यहाँ पे हम एनिमल के वेरियस हैबिट्स के बारे में लर्न करते हैं। कितनी एजुकेशनल ट्रिप्स जो हमारे स्कूल्स करवाते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स को ही होती है। क्यों होती है जूलॉजिकल पार्क्स को? ताकि हम एनिमल की हैबिट्स के बारे में जान सकें। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल नेशनल जूलॉजिकल पार्क। और जो फिफ्थ लास्ट आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना अच्छे से। की क्या है? की है, की। फिफ्थ इज की। अब की को समझो, ये आपने सबसे, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली बार ये नाम सुना होगा। की क्या होता है? की बेसिकली अगेन हम आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को कंसिडर करते हैं। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को कंसिडर करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। ठीक है, सपोज आपको क्या मिला? ए और बी। ए कहता है कि जो प्लांट की हाइट है वो टॉल है, और बी कहता है कि जो प्लांट की हाइट है वो शॉर्ट है। तो ये क्या हुआ? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। इसी को हम क्या बोलेंगे? कपलेट। क्या बोलेंगे? कपलेट। ओके, क्लियर हुई ये चीज? अब क्या होता है, हम इन दोनों में से, ए में से या बी में से, खाली एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें एक हमारी चॉइस बनानी पड़ती है, एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज मैंने ए को चूज कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली हम की के वे से क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की हेल्प से, जिसको हम कपलेट कहते हैं। और हमें एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। सपोज अब मैंने टॉल चूज कर लिया, तो इसमें आगे फिर मेरे को दो ऑप्शंस देंगे वो, कि या तो उसकी लीव्स ऐसी हैं या फिर उसकी लीव्स ऐसी हैं। फिर सपोज मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, फिर वो दो ऑप्शंस देंगे मेरे को। ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करते 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 मैं करेक्ट प्लांट पे पहुंच जाती हूँ। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं इसमें? लीड। किस नाम से जानते हैं? लीड। ओके, क्लियर हो गई ये भी चीज? तो यहाँ पे जो हमारी मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, जितनी भी टैक्सोनॉमिकल एज, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 3-4 और है, फटाफट बताती हूँ। पहला होता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? हमारा जितना भी, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, आप कोई भी मॉडल टाउन एरिया ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉडल टाउन ले लो या नागिया पार्क ले लो, कोई भी एरिया ले लो दिल्ली में या किसी भी सिटी में। उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस हैं, उनके बारे में, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फ्लोरा में होती है। देखो क्या बोल रही हूं मैं? फ्लोरा। ठीक है, तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट ऑल द प्लांट स्पेसिमेंस फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इस एरिया में कितने प्लांट स्पेसिमेन कितने हैं, कौन से हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्या उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन फ्लोरा के पास होती है। क्लियर हुआ? पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? फ्लोरा के पास होती है। फिर हमने बात करा मैनुअल्स। नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स contain information for identification of names of species,
फाउंड इन एन एरिया। इंफॉर्मेशन है, अगेन इंफॉर्मेशन है उन सारे स्पीशीज की, उनके नाम की, सारी चीजों की जो एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड है, ताकि आइडेंटिफिकेशन हम कर सकें, नाम की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। नॉमेनक्लेचर में होता है हम उसे नाम देते हैं, नाम, मैंने ये चीज कल भी पढ़ाई थी कि आइडेंटिफिकेशन इज द वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉमेनक्लेचर, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम सारे प्लांट स्पीशीज की, ताकि हम उसे नाम दे सकें। फ्लोरा क्या होता है, जितने भी प्लांट स्पेसिमेंट्स एक एरिया में फाउंड होते हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए प्लांट स्पीशीज को, उसके सारी इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसे क्या नेम दे सके, साइंटिफिक नेम दे सके। फिर आता है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैक्सन। टैक्सन मीन्स कैटेगरी, रैंक, टैक्सा, ये कल पढ़ा था हमने। मोनोग्राफ किसी भी कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन को हम मोनोग्राफ कहते हैं। और एक और जो नेम गिवन है आपके एनसीईआरटी में, कैटलॉग्स। ठीक है, तो आज यहाँ तक का मतलब इन शॉर्ट पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने आज क्या क्या कवर करा, हमने आज वेरियस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना इसे, इस चैप्टर को, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। चैप्टर के जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, वो पिछली वीडियोस जो कवर हुई हैं वो नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज एंड ऑफ द चैप्टर तक के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद सेकेंड चैप्टर, that is biological classification. Okay, till then, thank you, and please subscribe the channel for further updates. Thank you.